तो जैसे ही बैठे ट्रेन में तो गार्ड हमको बोलता है कि मौलाना आप क्यों घुसे मौलाना इसमें, आपको पता है कि राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी ट्रेन ही है ना, बुर्राक तो नहीं है कोई। तो बोलता आपकी सीट नंबर क्या है। हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22। हमने ऐसे बताया माई बर्थ नंबर इज 22। सही प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं, आधे चबा के बोलते हैं आधे वो बोलते हैं। हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। 22 का मतलब 22। एक होता 22 पूरे बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में आप अमेरिकन एक्सेंट वॉइस में बोलेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो चबा चबा के बोलते हैं। जैसे Allah's mercy and blessings we are coming here, इस तरह की बात बोलते हैं, उस पर थोड़ा अंग्रेज की तरह लगता है। तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। वो बोला कौन सा कोच। हमने कहा कि कम बहुत कोच समझ में आ रहा। हमने कहा कि मेरा बर्थ नंबर 22 है, मैंने ये बोला। महसूस तो हुआ होगा उसको कि हमने सोचा था कि मौलाना लोग राजधानी में नहीं आ सकते। अरे कौम के इतने अच्छे लोग हैं कि राजधानी में नहीं, आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा। शेख मोहतरम आपको पहुँचना है कहाँ, महाराष्ट्र पहुँचना है। कैसे आना है, आप फ्लाइट से आइए। आपकी तकरीर होगी, आपके कुरान हदीस की यहाँ बात होगी, हम आपकी फ़्लाइट का खर्च बर्दाश्त करेंगे। करते हैं वो मौलाना समझ करके हमको हल्के में लिए, या किसी को भी कि मौलाना अंग्रेज़ी नहीं बोलते, इसीलिए हमने उनको कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22, लेट्स गो देयर, मुझे जाने दो वहाँ पे। जब 22 में हम आ गए, बैठ गए, तो राजधानी में पानी नाश्ता सब चीज़ देते हैं, प्रोवाइड की जाती है। गए तो बोला सॉरी सर आपका सीट नंबर यही है। हमने कहा कि यस यही मेरा नंबर है। आखिर में बेचारा वो सलाम भी किया, बोला हमारा खुशीनामा दीजिए कुछ, फिर हमने उसको कुछ पैसे वगैरह दिए। तो ये है कॉन्सेप्ट बना हुआ। कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जो मुस्लिम होगा, जो दाढ़ी और कुरान और टोपी और कुर्ता पजामा वाला होगा, वो कुछ दुनिया के बारे में जानता ही नहीं, यही सोचते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पुराना, ऐसा नहीं कि पुराना हो गया कुरान, इसके कानून पुराने हो गए बदल दो, नहीं। टू द डे ऑफ जजमेंट कुरान कब तक के लिए है, क़यामत तक के लिए। और इसका हुक्म, इसका ऑर्डर कब तक के लिए, क़यामत तक के लिए। मेरे भाइयों, एहसास कम तरी का शिकार मत होइए, आगे बढ़िए। बेखौफ दुनिया की सबसे बेहतरीन निज़ाम आपके पास, इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास। अगर कोई एतराज करता है तो उस एतराज का दो टोक लफ्जों में जवाब दीजिए, अपनी कमजोरी मत पैदा कीजिए। गलती हम लोगों से भी कभी कभी हो जाती है, हमारी कमजोरी को दबाने की किसी को वो मिल जाता है कि नहीं मौलाना आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर कोई आदमी हमारे मुस्लिम में अगर कोई परेशान हाल है, चाहे वह आलिम दीन हो या गैर आलिम दीन हो, हमें उनकी मदद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पर अगर किसी गैर मुस्लिम भाई से हमें नफरत नहीं करनी, हमें गैर मुस्लिम भाई से कोई गिला शिकवा नहीं। गैर मुस्लिम भाई बस उनका जुर्म इतना है कि वो अपने धार्मिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हमने कहा था यही चंपारण में अभी कुछ दिनों पहले, उस गांव का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वहां 70% तकरीबन यादव और गैर मुस्लिम थे उस प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम में जो पिंडाल है, इस पिंडाल में वहाँ कारपेट बिछाया था, दरी वगैरह, उस दरी को बिछाने के लिए हमारे मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि उस पूरे गांव के यादव लोग झाड़ू लगा लगा कर, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी जो खड़ी थी वो यादव भाई के घर में खड़ी थी। यहाँ तक कि हमारा जो ड्राइवर था वो आदमी उनके दरवाजे पर जाकर बैठा, शायद चाय भी पिलाई, पानी पिलाया, बातचीत की। ये भाईचारा आज भी मौजूद है। चंपारण बहुत दूर नहीं है, मगरिबी चंपारण बगहा के अंदर एक प्रोग्राम था, अभी 10 तारीख के बाद मैं कर रहा हूं। उनमें हम में कोई दिक्कत नहीं, शास्त्रों के अंदर बहुत सारे अहकाम
कलिमात वो हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, मैं कुरान का ऑर्डर तो यह है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि सबसे आखिर ज़माने में अल्लाह के नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है। तो बिल्कुल सेम यही पैगाम है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। आस्तितः, मानो इस बात को, आस्तितः सर्व एवैते ज्ञानी, और जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिस पर मेरी कृपा होती है, उसी को मैं अपना ज्ञान दिया करता हूँ, गैरों को नहीं। कोई होम मिनिस्टर है, पावर है, तो आप ये मत समझिए कि उस पर ईश्वर की कृपा नहीं है। वो तो अनपढ़ होते हैं बहुत से नेता लोग। वो इंटर को 10वीं क्लास की परीक्षा कहते हैं कि 12वीं के बाद होती, ऐसे लोग चले जाते हैं वहां पर कुर्सी इख्तिदार पर। आप झूठ बोलने लग जाओ, आज आप सबसे बड़े नेता बन जाओगे। ईश्वर की कृपा उस पर होती है जो कौम के, समाज के लिए अच्छा काम करता है, भला करता है। अल्लाह जिसको चुनता है, ऐसे वैसों को नहीं चुनता, नबुवत के लिए अपने खास बंदों को चुनता है। खास जो बंदे होते हैं उनको चुना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला झूठों को नहीं चुनते हैं और शराबियों को नहीं चुनते हैं। और जो हमारे कुरान पर एतराज करते हैं, अहादीस पर एतराज करते हैं, एक एक हदीस को उठा कर देखिए, एक एक कुरान की आयत को उठा करके देखिए। अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा लगे कि नहीं, यकीनन ये कुरान तो आज के ज़माने में बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है, तो बैन कर दिया जाएगा इस कुरान करीम को। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके हम ये बात कहते हैं, कुरान में ऐसी आदेश कहीं पर भी नहीं। एक जगह सवाल किया गया, अभी यही आंध्र प्रदेश के अंदर में, कुरान के ताल्लुक से, कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर बताइए, बहुत अच्छी बात है, आपके कुरान करीम के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल करता हूं। उन्होंने सवाल किस पे किया था? उन्होंने सवाल एक आयत पे की थी, या अय्युहन नबी युहर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, इस पे की थी कि देखिए आपके नबी को अल्लाह कह रहा है कि नबी मुसलमानों को क़िताल पर उभारिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान आपका रोल मॉडल? आपने एग्जाम्पल दिया कि इब्न सीना कुरान का हाफिज था। आपने कहा कि अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने दुनिया का दूसरा तरीक़ा ऑपरेशन को लॉन्च किया है, ये भी कुरान पढ़ने वाला था। आप फिर कैसे कहते हैं कि अम्मार बिन मूसली, अबुल कासिम अम्मार मूसली, ये दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन था, आँखों का ऑपरेशन करने वाला। आप कैसे कह सकते हैं कि अबू मंसूर बगदादी, ये आयुर्वेदिक दवाई की जिसने खोज की। आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कासिम अबू बकर बिन ज़करिया अर्राज़ी, जिसने चेचक का इलाज किया, इलाज की शुरुआत की, अल्कोहल जिसने बनाया है, ये कुरान पढ़ने वाले हैं। तो और कुरान में तो आपका तशद्दुद की तालीम दे रहा है आपका कुरान। हमने जब ये सारी चीज़ें साइंस में बताया कि ये साइंटिस्ट थे, ये महान थे, और दुनिया का सबसे बड़ा राइटर इब्न खुल्दून, इससे बड़ा राइटर नहीं, हिस्ट्रिकल राइटर, कुरान पढ़ने वाले, सबसे बड़ा फलसफी इमाम गज़्ज़ाली, और सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? सबसे बड़ा इल्म रियाजी, मैथ को उर्दू में हिसाब और रियाजी बोलते हैं, कौन? इब्न बाजा। ये लोग थे। हिबतुल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट। हमने कहा सब कुरान पढ़ना जानते थे, तो शायद उसको ये बात लग गई होगी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब एक बात बताइए, आप ही बोल रहे हैं कि ये इतने बड़े महान बने कुरान पढ़कर, और आपके कुरान में है या अय्युहन नबी युहर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को क़िताल पर उभारिए। जो किताब दंगा कराने पर, जो किताब लोगों को लड़ाने की बात करता हो, वो किताब पढ़कर इतने महान इंसान कैसे बन सकते हैं? इब्न हैसम कैसे बन सकता है? जाबिर इब्न हय्यान कैसे बन सकता है? दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कौन? सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर का नाम अहमद बिन मूसा शाकिर। दुनिया के सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? कुरान पढ़ने वाला अबू अब्बास हातिम ज़फ़री, ये नाम है। बताइए, दुनिया का सबसे पहला ट्रांसलेटर
दुनिया की पुरानी किताबों का ट्रांसलेट करने वाला कौन? खालिद बिन यजीद, अमीर मुआविया के पोते। किताब सहीफतुल कुबरा, सहीफतुल सुगरा, इन्होंने किताब लिखी। मैकेनिकल इंजीनियर ने किताब लिखी कौन? अहमद बिन मूसा शाकिर ने इल्मुल हैल। अबुल कासिम अज़हरावी को आज भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इनका नाम अल बकीस अल बुकसीस नाम लिया जाता है, इनमें पढ़ाया जाता है। कौन थे लोग? कुरान पढ़ने वाले। तो उन्होंने एतराज़ किया कि मौलाना कैसे इतने महान हो सकते हैं ये लोग, जैसे कि जबकि आपके कुरान में तो तशद्दुद की तालीम है। अगर हम कहते, अगर वहाँ तफसील हम बयान करते, अगर उनको कहते कि नहीं कुरान करीम में, कुरान करीम का आगे पीछे कुछ है, डायरेक्ट आप उस आयत को मत लीजिए, कुछ आगे पीछे ज़रूर। हमने उनसे पहले हमने कहा कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है लड़ना झगड़ा करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। बोला कैसे? हमने कहा पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता। गीता पढ़कर हमने उनको बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामका पांडवाशय किम कुरुवत संजय। मेरे हिंदू भाई तक आवाज़ पहुँचती हो तो गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पैगाम। कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कीर्ति कर्मजुना शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हमने कहा कि आपके इस एतराज़ का जवाब यहाँ पर क्या है? इसमें यह है एक महाभारत एक जंग होती, उस महाभारत जंग में आपस की लड़ाई खानदान की, गैर की नहीं खानदान की, कौरव पांडु की। मैं ये वाक़या बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जो अगले मुक़र्रिर हैं उनको बुलाइए, चूँकि 2 बज चुका है। 2 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद तकरीर लोग सुनते नहीं हैं, तकरीर खिलाया जाता उनको, खाओ, नींद का खुमार रहता है ना। ये इधर इतने लोग इसलिए बैठे हुए, सब मोबाइल वाले हैं। सबसे ज़्यादा भारत में इतनी जगह जाना होता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हमारे सीमांचल में भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए खैर, अल्लाह आप लोगों से दीन का काम ले ले, लेकिन थंबनेल उल्टा पुल्टा बनाइए मत, मुअज़्ज़ब अंदाज में थंबनेल बनाइए, ढंग से डालिए। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि एकदम नंगी तस्वीरें लगा देते हैं, एक तरफ मौलाना अब्दुल्ला का लगा देते हैं। अब कोई भी आदमी खट से जा कर के उसको देखेगा नहीं। व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप इस तरह का थंबनेल बनाएंगे, ये गैर मुहज़्ज़ब होगा, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो किसी ने एडिटिंग की है ना, एक तरफ मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, एक तरफ योगी जी पढ़ रहा हूँ, अटक रहे हैं कहीं पे, निर्वकलम ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, वो अटक रहे हैं। और एक तरफ मैं पढ़ रहा हूँ, किसी तकरीर में पढ़ा हूँ, हम पढ़ते जा रहे हैं, ईश्वरवाद पे पढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, आखिरत के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, हम अटक नहीं रहे हैं। तो किसी ने एडिटिंग की। कई आदमी फ़ोन करके बोलते हैं मौलाना आप दोनों का डिबेट कहाँ हुआ था? हमने कहा अरे वो एडिटिंग है, वो एडिटिंग है, मेरी अलग तकरीर को उसके साथ जोड़ दिया है कहीं पे। बड़े बड़े आदमी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए वो प्रोफेसर, बाद में पता चला कि वो मैं हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट फिर हमको आप ही है मौलाना, वो जो योगी जी के सामने में पढ़ रहे हैं मंत्र। हमने कहा कि सर मंत्र सामने में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वो किसी यूट्यूबर की ये शरारत है, उसने एडिटिंग की है, एड किया मिला करके। आज तो कुछ से कुछ कर देते हैं, किसी की गला काट के किसी का गला लगा देते हैं, किसी का हाथ पैर काट के किसी चूहा बंदर का लगा देते हैं। तो बैरक है, तो ये टाइम ऐसा है 2 बजे का, 12-1 बजे के बाद में फिर लंबी तकरीरें नहीं होती। आप लोग बैठे हैं तो बोल पा रहा हूँ, तो ये वाक़या बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो पता है कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अनिल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत गलत आदेश है कुरान का, लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन सेम यही पैगाम कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा कौरव पांडु 2 तरफ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडु। पांडु 5 भाई, उनका बड़ा जो था अर्जुन था, बहुत ईमानदार। लेकिन जब लड़ाई होने लगी
तो अर्जुन बैक वक्त he decided to put down his bows and arrows। उसने ये फैसला किया कि मैं मुकाबला नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि सामने में मेरे चचेरे भाई, मेरे सौतेला भाई, सामने में मेरे गुरु है, सामने में मेरे कजिन्स हैं, सामने मेरे फुफेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं सामने में हमारे, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं? हम नहीं लड़ाई करेंगे। उसके बाद देखिए होता क्या, जंग खत्म हो जानी चाहिए, जंग खत्म नहीं हुई। उसके बाद आसमान, उसके बाद फौरन वहां पर कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी। कृष्ण जी ने आकर कहा, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं लड़कर कैसे जा सकता हूँ? अपनों का खून बहाकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अपनों से मुकाबला करके मैं जन्नत नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी यानी परमात्मा कह रहा है। कौन? खुदा कह रहा है। कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन नहीं। I don't agree दिस कॉन्सेप्ट, हम इसको नहीं मानते, एग्री नहीं करते। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भगवत गीताज श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में, ए अर्जुन क्यों बैठ गए तुम मैदान कारजार में? तुम उठो उठो, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, दिल को मजबूत करो और हथियार उठाओ और मुकाबला करो इनका सामने। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। इसीलिए इनका खात्मा करो, इनका खात्मा करना, इनका मुकाबला करना जरूरी है। ये इस जमीन पर रहेंगे तो ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है। और राक्षस का खात्मा करना ये इंसान की जिम्मेदारी होती। मैं हूँ परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु का 8वां अवतार हूँ, मैं विष्णु हूँ। इसलिए कि यदा यदा ही धर्म सकल निर्भवति भारता के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ये श्लोक से हैं, हकीकत मबनी पर हकीकत है, हकीकी बात वाजे की गई है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ, उठाओ तुम तलवार, तुम बैठो मत और खात्मा करो तुम अपने कजन्स का, खात्मा करो तुम उधर दुर्योधन का जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सोई की सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनका खात्मा करो। हमने कहा कि जरा भाई बताओ आप क्या समझते हैं इस जंग को? बोला ये जंग तो बिल्कुल ठीक थी, श्री कृष्ण जी की निगरानी में लड़ी गई थी। हमने कहा कि जब सामने राक्षस हो तो श्री कृष्ण जी भी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? महाभारत के मैदान में अर्जुन की मदद की गई। अब बताओ जरा ईमानदारी से, जैसे वहां पर दुर्योधन था वैसे ही अल्लाह के नबी के जमाने में यहाँ अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेले थे। अबू लहब था, अबू लहब की बीवी थी, और भी बहुत सारे ऐसे कुफ्फार मक्का थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में, उनके सर पर ऊंट की ओजड़ियां डाल दिया करते थे। एक तरफ अबू लहब का घर था, दूसरे तरफ जनाब आपको पता होना चाहिए उक़बा इब्न अबी मुईत का घर था। यानी दो पड़ोसी, एक तरफ चचा है, एक तरफ एक दूसरा दुश्मन है। अल्लाह के नबी का घर बीच में है, दोनों तरफ से कभी कूड़ा डाला जाता था, कभी परेशान करने के लिए पानी डाल देते थे, कभी घर के बाहर रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अब बताओ उनको बर्दाश्त किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने 13 साल तक उनके
जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है। जब आप मक्का गए, जब वहां पर दुर्योधन के खात्मे के लिए, उनके राक्षसों के खात्मे के लिए जब कृष्ण जी अर्जुन को कह सकता है कि शुत्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और तलवार और इन जालिमों का खात्मा करो, तो अल्लाह के नबी उक़बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा, जिन्होंने खून को चूस लिया था, जिन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था, खब्बाब को मारा था, जुबैर की आंखें निकाली थी, हजरत बशीर इब्ने जिंदल को घसीटा था। अब बताओ, जो जुर्म दुर्योधन का नहीं था, उससे बड़ा जुर्म कुफ्फार मक्का का था, मुशरिकीन मक्का का था। जब वहां पर महाभारत कायम करना जायज है, तो यहां पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का उन बदअहदियों के खिलाफ, उन जालिमों के खिलाफ, उन तशद्दुद परस्तों के खिलाफ अल्लाह अगर कहता है कि उठो नबी, अपने मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, जैसे महाभारत वहां जायज, तो ऐसे यहां पर भी जंग जायज है। तब उसकी बात समझ में आई। हमने कहा बिल्कुल सेम यही मसला पेश आया था अब से 1450 साल पहले। उस वक्त की आयत, मुआदा हो जाता था, अल्लाह के नबी गए मदीना और यूं कहा कि कोई लड़ाई नहीं होगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। मतलब मुआशराती मामलात में बैठकर। लेकिन अंदर अंदर यहूदी लोग कुफ्फार मक्का से मिल गए थे। कुफ्फार मक्का ने यूं कहा, तुम हमें साथ दो, हम मोहम्मद का खात्मा कर देंगे, ख़त्म ही हो जाएगा इस्लाम का मसला। तब जब अल्लाह के नबी को पता चले कि कौन बदअहदी कर रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब खड़े होते थे। क्यों? तुम गठबंधन के खिलाफ गए। जब गठबंधन के कोई खिलाफ जाता है तो सरकारें गिर जाती है। वहाँ गठबंधन होता था, अलायंस, हम एक दूसरे की हिमायती हैं, कोई खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन कोई जाएगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। वो निज़ाम, वो सिस्टम ऐसा था। तो बहरे कह मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम दुआ करें हमारे उन अकाबिर उलमाए किराम के लिए जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। दूसरी बात, अपने बच्चों को तालीम दीजिए ताकि आपका बच्चा कौम और समाज के लिए कुछ कर सके। आप मर जाएं तो आपके लिए कम से कम निजात का ज़रिया बने आपका ये बच्चा। The first of all, you have to educate your child Quran and Hadith and Aqidah and concept. सबसे पहले अपनी बुनियादी अक़ीदे की तालीम दीजिए अपने बच्चों को, उसके बाद आप चाहे कुछ भी बनाइए बच्चों को। हाफिज़ कुरान भी आपका नीट निकाल सकता है, UPSC निकाल सकता है, BPSC निकाल सकता है। और तीसरे नंबर पर यह काम कीजिए जो करना है, अपने कुरान को मजबूती के साथ पकड़िए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तानो तशनी मत कीजिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवेबाजी भी मत कीजिए। एक दूसरे को अगर कोई बुरा है, आपको कन्फर्म नहीं है, आप उसके लिए अच्छा गुमान रखने की कोशिश कीजिए। हमारे अकाबिर उलमाए किराम की अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकातिब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।